ग्वालियर चंबल में 3 दिनों तक चले बीजेपी के मेगा शो को कांग्रेस काउंटर करेगी। शिवराज महाराज की जोड़ी ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं उनका मीडिया के सामने सिलसिलेवार कांग्रेस के बड़े नेता जवाब देंगे, जिसमें ग्वालियर चंबल के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, अशोक सिंह, रामनिवास रावत, लाखन सिंह, केपी सिंह के अलावा पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत बड़े नेता बीजेपी पर पलटवार करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस 76,000 कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने के दावे पर भी पोल खोल अभियान चलाएगी। ऐसा है 76,000 संख्या जो होती है पूरे चंबल क्षेत्र की बता रहे हैं वो। कांग्रेस का तो एक भी नेता, कोई पदाधिकारी वहाँ गया नहीं। कोई नाम बताइए आपके जो बीजेपी के थे, इंडिपेंडेंट लड़ लिए थे, उन लोगों के ही नाम आए, एक दो के। भाई मेजर नाम कहाँ आया? ये सब फर्जी लिस्ट है और जब हम लोग वहाँ जारी करेंगे तो इससे ज़्यादा जारी कर देंगे। ये फर्जी लिस्ट नाम जारी करे ना वो। ये अपने खुद की पोल खोलेंगे ग्वालियर में जाएंगे तो, क्योंकि वहाँ जो कार्यकर्ता आया है वो आप सब मीडिया के सामने भी आया है, सबके सामने वो कार्यकर्ता आया है, तो ऐसा कैसे कह सकते हो? उसमें क्या पोल खोलने को बचा है? ग्वालियर चंबल में बीजेपी ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत 22 से 24 अगस्त तक 27 विधानसभा क्षेत्रों में 16 अलग अलग कार्यक्रम किए, जिसमें ससम्मान कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। यही कांग्रेस को खटक रहा है। अरे भैया, तुम इन आंकड़ों की बात कर रहे हो, वहां के जन सैलाब, इनको देख करके आपको इतना डर क्यों है? आप करिए ना कुछ। हम तो कह रहे हैं आप 100 लोगों का कार्यक्रम करिए ना, आप 1000 का करिए, 10,000 का करिए ना। आप तो कुछ नहीं करते। हमने उसका आंकड़ा कल मैंने जारी किया है, आपने देखा होगा। 76,000 से ऊपर कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता माननीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के जो कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रमों में सदस्यता ग्रहण की है। और भारतीय जनता पार्टी, कमलनाथ जी, आपके प्रश्न खड़ा करने से नहीं होता। ग्वालियर चंबल के पूरे शक्ति प्रदर्शन के सूत्रधार राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, जिन्होंने कांग्रेस के पुराने नेता और कार्यकर्ताओं को बीजेपी से जोड़ा। इसके अलावा ग्वालियर से बागी होने वाली पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता और भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की भी घर वापसी हुई है। उपचुनाव के लिहाज से इस मुहिम ने बीजेपी की ताकत में इजाफा किया है, जिससे पूरे अंचल के कांग्रेसी नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। अब आने वाले दिनों में कांग्रेस बीजेपी के बाउंसर को कैसे काउंटर करेगी, ये दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बाउंसर का काउंटर। बाउंसर का काउंटर कई तरीके का होता है। आप डक करके बच सकते हैं, नीचे झुककर, और बॉल ऊपर से निकल जाए। और जो फाइटर काउंटर होता है बाउंसर का, वो फाइटर काउंटर बाउंसर का ये होता है सर कि आप उस पर छक्का जड़ दें फाइन लेग की तरफ या मिड विकेट की तरफ। और ये ऐसा जवाब होता है, ऐसा काउंटर होता है कि सामने वाला बॉलर जो है वो पैर पटक के और आंखों में आग, शोले उगलते हुए वो बल्लेबाज की आंख में देखता है, जैसे शोएब अख्तर वीरेंद्र सहवाग को देखते थे या सचिन तेंदुलकर की तरफ देखते थे। लेकिन बाउंसर को इस तरह मारने के लिए बड़ा ज़बरदस्त कलेजा भी चाहिए, लेकिन तैयारी दोनों तरफ से चल रही है। पहले ये बाउंसर मारा या सिक्सर मारा, ये तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसकी शुरुआत बीजेपी ने की है। और अब इस बाउंसर पर या इस सिक्सर पर उसी तरीके की शैली से आगे बढ़ने की कोशिश कांग्रेस की है, जो 26 अगस्त को ग्वालियर में अपने बड़े नेताओं की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और वो ये भी आरोप लगा रही है कि जो भी सदस्यता के आंकड़े ग्वालियर चंबल संभाग के दिए गए हैं कि इतने हजार कांग्रेस के कार्यकर्ता अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उसका जवाब भी वो देंगे। दम साध के इसका इंतजार किया जा रहा है। खुद पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस पर निगरानी रखे हुए हैं और पूरी कोशिश है कि इस 3 दिवसीय बीजेपी के बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का जवाब वो बहुत सलीके से, तरीके से दे सकें। तो देखना होगा कि काउंटर बाउंसर किस तरह का होता है कांग्रेस का। आज इसी पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा, बहुत स्वागत है। उनके साथ हैं युवा नेता कांग्रेस के और प्रवक्ता अब्बास हफीज़, उनका मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं।
और ग्वालियर से उन्हीं की तरह विनम्र मृदुभाषी बीजेपी के उनके अभिन्न साथी और प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं और यकीनी तौर पर आशीष जी के चेहरे पे मुस्कान होगी ये सुनकर, जैसा अब्बास हफीज़ साहब मेरे साथ मुस्कुरा रहे हैं यहाँ बैठ के। मुस्कुराइए, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है सर, मुस्कुराने के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं है कुछ। सुशील जी, पहला जवाब आप ही से चाहूँगा मैं, किस तरह आप देखते हैं ये जो मसला है पूरा, और अब कांग्रेस की कोशिश है कि वो भी उसी बैटल ग्राउंड पर पहुंचकर, उसी ग्वालियर पर पहुंचकर ताकत के साथ, मजबूती के साथ एक जवाब देने की कोशिश करे, क्या कर पाएगी कांग्रेस? नहीं, देखिए, अगर आप पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो देखें, खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र को आप देखेंगे तो आपको पिछले इलेक्शन के परिणामों को देखना होगा। उस परिणामों के आकलन से आप दो चीज़ें बहुत स्पष्ट पाएंगे। एक तो ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें मिली थी, 34 में से 26 सीटें। उन 26 में से 16 सीटों के 16 विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, तो 16 जगह वहाँ पर उपचुनाव होना है। उसमें से एक निधन वाली सीटें 15 ने इस्तीफे दिए, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वोटों का मार्जिन जो है केवल ग्वालियर चंबल में लगभग 4.5 लाख वोट ज़्यादा था। अगर कांग्रेस इस बात को क्लेम कर रही है या अब कह रही है कि 10,000 कार्यकर्ता कहाँ थे, मुझे लगता है कि कांग्रेस ये बात कह के कहीं ना कहीं इस बात के पीछे छिपी सच्चाई को जो है छिपाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है इसका काउंटर आप ये करिए कि आप भी जो कार्यकर्ता कांग्रेस के थे लेकिन सिंधिया समर्थक थे, देखिए मूलतः वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे लेकिन सिंधिया समर्थक थे, तो वो सिंधिया से जुड़ने के कारण उनसे चले गए, उनके साथ चले गए हैं। अगर आप इसको आंकड़ों को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये गलत कर रहे हैं। आप काउंटर करिए, आप उससे बेहतर पोजीशन लाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन इस बात से नहीं निकाल सकते कि 26 सीटें भी कांग्रेस ने जीती थी, 16 के इस्तीफे हुए हैं और 4.5 लाख वोट अगर आपको पहली बार कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा मिले हैं तो उसके पीछे सिर्फ कांग्रेस वजह नहीं रही होगी। जी, अब्बास हफीज़ साहब, जैसा पुरानी हिंदी फिल्मों में अभिनेत्रियां करती थीं कि वो कोई ऐसी बात जो उनके पति की तरफ से या कहीं और से आई तो वो कान पर हाथ रख के बड़ी ज़ोर से चीखती थी, नहीं। कांग्रेस से ये चीज़ हम इतनी बार सुन चुके हैं कि बदला, इंतकाम, प्रतिशोध, गलत किया गया। अभी विवेक तनखा जी हमारे साथ जुड़े थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों ही दलों के लिए ये कहूँगा, लेकिन अपनी पार्टी की बात मजबूती से कहूँगा, नया नैरेटिव नहीं है हमारे पास, नई बात कहने के लिए नहीं है, कुछ नया कहिएगा, ये अपेक्षा जरूर रखूँगा आपसे। देखिए, सबसे पहले तो जो सुशील जी ने बात कही मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनकी बात अपनी उस पर है, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि इस तरह से सिर्फ एक वजह कांग्रेस नहीं थी वहाँ जीतने की। हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी एक वजह थी, आज भी वहाँ लोगों में गुस्सा है और भाजपा के खिलाफ वोट डालते हैं वहाँ के लोग, उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया हुआ है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दावा कोई नया दावा नहीं है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट से हट के ज़मीन पर अगर काम करें तो शायद मध्य प्रदेश की जनता का भला हो जाएगा। नियम इनके लिए है नहीं, मध्य प्रदेश की जनता के लिए हैं। वो शादी के अंदर 50 लोग नहीं बुला सकते, ये हज़ारों की संख्या में एक तथाकथित सदस्यता अभियान चला रहे हैं। अब यहाँ पर शरद जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि चलिए एक दावा किया, सत्ताधारी दल ने दावा किया कि 75-76 हज़ार कार्यकर्ता कांग्रेस के हमने अपनी पार्टी के अंदर मिला लिए, उनको जोड़ लिया। अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मिस्ड कॉल मेंबर्स बनाए थे, ये तो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बन गए थे। मेंबर को नहीं मालूम था कि मैं मेंबर हूं, क्या पता कितने सारे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उस वक्त ये कहते थे कि हमने इतने सारे कार्यकर्ताओं को ले लिया, तो भी हो जाता कि भाई उनके मोबाइल से मिस्ड कॉल दिए थे इन्होंने। तो इतना बड़ा घोटाला था कि 30 से 40% तो मेंबर मिले ही नहीं कभी इनको। अब यहां पर इन्होंने दावा किया है, जैसा कि आज पीसी शर्मा जी ने भी कहा, कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी कहा, सूची जारी कर दीजिए अगर आपने किया है, या बिना जांच पड़ताल के किसी को बना लिया मेंबर इन्होंने और कह दिया हमने मेंबर बना लिया मिस्ड कॉल की तरह, तो फिर आगे उसके जो भी मामले आते हैं सामने वो अलग है। पर 74,000 कार्यकर्ताओं की सूची अगर जारी नहीं भी कर सकते तो 7400 की कर दीजिए। भाई किस जगह का पन्ना प्रमुख था, कहां का सेक्टर का था, कहां का वो मंडल का था, कहां का वो जिले का था, कहां के वो ब्लॉक का था, कहां का था कार्यकर्ता, कुछ तो जारी कीजिए। अरे 174 कर दीजिए, बस सिर्फ दावे करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, 174 की भी सूची जारी नहीं कर सकते। आखिरी बात यह है कि जहां तक मैंने सुना था कि उन्होंने एक सूची जारी की थी कहीं से, लेकिन उसको विड्रॉ कर लिया एकदम, क्योंकि मालूम था कि फंस जाएंगे वहां पर, तो ये बहुत भारी पड़ेगा इनको आने वाले समय में। आशीष जी, आपके साथी ने बड़ी जोशीली तकरीर के साथ ये दावा किया है कि जो सदस्यता अभियान था उसमें बहुत सच्चाई नहीं है, ऐसा साफ तौर पर कांग्रेस का आरोप है। क्या मजबूत दलील आपके पास है कि ये सारी चीज़ें बड़ी ताकत से की गई, की ही नहीं गई, उसमें सच्चाई है, हकीकत है, और कांग्रेस के लिए एक
थ्रेटनिंग सिचुएशन भी आप दावा कर रहे हैं कि पेश कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे आप? जी आशीष जी। जी जी। देखिए, सबसे पहले तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो वो जो 3 दिन चला जो सदस्यता अभियान था, जिसमें वो कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस के अत्याचार और दुराचार से प्रभावित होकर जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा था हमारे नेतृत्व के सामने, वो पर्याप्त है। कितने हजारों की संख्या थी, एक बात। दूसरा विषय, आपका जो शीर्षक है बाउंसर का काउंटर, तो बाउंसर का काउंटर पुल शॉट होता है, ना कि स्वयं गेंद उठा के वापस से एक बाउंसर फेंक देना। वो बचपना होता है या नकलची बंदरपना होता है। तो वही आज कांग्रेस करने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ग्वालियर अंचल में इस सदस्यता अभियान से पहले जुटे होते कि ताकि उनका डैमेज कंट्रोल होता, तो शायद ये सकारात्मक कदम होता। सलाह तो अच्छी है कांग्रेस से आपकी। सकारात्मकता की तो उम्मीद की ही नहीं जा सकती। जी तीसरा विषय, आज अंगूर खट्टे हैं कि भांति जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं से ही पल्ला झाड़ रहा है, तो वो उनको मुबारक है। बाद बाकी अभी जब उपचुनाव होंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लाख कार्यकर्ता कांग्रेस से छिटक के भारतीय जनता पार्टी के दामन में जुड़े और उसका कितना प्रभाव आएगा, ये तो जनता के समक्ष जब जाएंगे और परीक्षा की घड़ी जब आएगी उसी में स्पष्ट हो जाएगा। तब तक कांग्रेस इसी तरह की खुशफहमी में जिए, मेरी उनको शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के कार्यों से प्रभावित होकर एक बड़े जन सैलाब ने एक झंडा उठाने के लोग नहीं है। शरद जी अब कह रहे हैं हमारे मित्र आशीष जी के लाखों कार्यकर्ता, सुनिए तो अच्छी चीज है। बात पूरी हो जाने आप बीच में कब से टोकने लगे? आपने मुझे लगा आप अपने क्रम पे बोलिए ना। नहीं, वो मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि उनको थोड़ा भ्रम हुआ कि आपकी बात पूरी हो गई है। अपने क्रम पे सर आप बोलिए आशीष जी, बोलिए। जी जी हाँ जी आशीष जी। तो 76,361 जो कर्मठ कार्यकर्ता नींव की भांति जो कांग्रेस की भव्य इमारत के नीचे लगे हुए थे, वो खिसक चुके हैं और सचल में कांग्रेस की भव्य इमारत अब धराशायी हो चुकी है। सूची जारी करने की बात कर रहे हैं वो आशीष जी, सूची जारी करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से उनका सवाल था, करेंगे जारी सूची? जी देखिए बड़ा स्पष्ट है, जब भी ऐसी आवश्यकता आएगी तो पार्टी नेतृत्व उसमें निर्णय लेगा। वैसे समझदारी और रणनीति ये बताती है कि आप अपना डेटा किसी को क्यों दें, क्योंकि आजकल तो डेटा मैनेजमेंट और डेटा साइंस का ही समय है ना। और दूसरी बात, वहां पर अगर 3 दिन की अगर फुटेज कांग्रेसी उठा के देख लें, जो अलग अलग विधानसभा वार जो कार्यक्रम हुए थे, और स्वयं थोड़ा सा अगर अपनी बुद्धि का कौशल का इस्तेमाल करते हुए गिन ले, तो उनकी ये जितनी भी भ्रम है वो दूर हो जाएगा। परंतु जो समझ के भी ना समझे उसे हम ना समझ कहते हैं। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे बात? मैं तो बहुत, लेकिन इतना मैं जरूर कह दूं कि बीजेपी की तरफ से ये आरोप आप पर लगातार है कि पहले आप उसके हिंदुत्व के मॉडल की तरफ नकल करने के साथ बढ़े हैं और अब ग्वालियर मॉडल की भी नकल करने की तरफ बढ़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मॉडल एक्चुअल मॉडल नहीं होता है, वो एक वर्चुअल मॉडल होता है, दिखता है, उसके अंदर कुछ होता नहीं है। तो हम हेडलाइन मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाते। अब यहाँ पर विषय है, बहुत सी बातें कहीं और मैं उनके ऊपर टिप्पणी अगर करूंगा तो समय भी हो जाएगा, शर्मा जी को भी हम सुनेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आखिरी में कही आशीष जी ने कि अगर उसके विजुअल्स उठा के देख लें, अगर उसके विजुअल्स ये जारी कर दें तो शायद इन पे केस दर्ज हो जाएगा। 74,000 कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने बुला लिया अलग अलग विधानसभाओं के अंदर, और ये वीडी शर्मा जी खुद कह रहे हैं कि आप कर लीजिए 10,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, शायद वर्चुअल भी हुआ हो। 76,361। अब यहाँ पर बात ये होती है, सबसे आखिरी बात ये कि आप 75,000 का डेटा मत दीजिए। अरे आप 174 का डेटा दे दीजिए। पीसी शर्मा जी ने तो कहा है 4-5 नाम ऐसे बता दीजिए जो मुख्य पदों पर थे, जिनको आपने हजारों की संख्या में से कुछ लोग ऐसे होंगे, वो तक जारी नहीं कर रहे। तो ये साफ बताता है। देखिए, आखिरी चीज ये है कि ये दिमाग पे जनता की असर करना चाहते हैं कि हमसे लोग जोड़ना है, क्योंकि इनकी धरातल पे जो मजबूती ये समझते थे वो कमजोर हो चुकी है। अब यहां पर जनता त्राहिमाम में है और जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी इस तरह के प्रोपेगेंडा एजेंडाज से। जनता अपनी हालत देख के वोट देगी, वो जनता जिसको इन्होंने परेशान किया होगा। आशीष जी, 74,000 क्या वहां मौजूद थे? क्योंकि ये बड़ा सवाल है, मतलब 74,000 वहां क्या मौजूद थे? इस पर क्या कहेंगे कि वर्चुअल भी हुआ है आपका ये कार्यक्रम? जी जी नहीं, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं, 76,361 है आधिकारिक संख्या। 76,361 हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ट्वीट से जिलेवार लोकसभा वार आप उठा सकते हैं, एक विषय। दूसरी बात,
3 दिन चले सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में लगभग 5-6 अलग अलग कार्यक्रम थे जो विधानसभा वार हुए हैं, और उन सभी की सदस्य संख्या मिलाकर यह संख्या है। और वहां पर जितने भी दिशा निर्देश है उनका पालन हुआ है। ये लोकतंत्र, अगर कहीं पर भी इनको लगता है नहीं पालन हुआ, ये अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। परंतु मैं जो कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जनता के मुद्दों से दूर जाकर अपनी लाइन को कैसे बड़ा दिखाने का प्रयास कर रही है, दूसरे की मिटाकर। जब तक कांग्रेस 10 दिन में कर्ज माफी क्यों नहीं हुई, किसान को चलिए जवाब लेते हैं, फिर मैं सुशील जी की तरफ आऊंगा। सुशील जी की तरफ आऊंगा। क्यों नहीं मिला, जनता के प्रति ये जो जब काम तक नहीं है, होगा तब तक कांग्रेस की आशीष जी प्रासंगिकता कैसे आपने बहुत अच्छी साबित बात होगी? कही है, और मुझे लगता है शिवराज जी देखकर उसके ऊपर अमल करें तो और अच्छा होगा। जनता के काम सदस्यता अभियान नहीं है, जनता के काम इस तरह के वाहवाही वाले जमावड़े नहीं है। जनता के काम है कोविड को कंट्रोल करना, मिसमैनेज कोविड नहीं कि आप आए दिन, आज कल सबसे बड़ा स्पाइक थी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, और आप सदस्यता अभियान चला रहे हैं। ये जनता का काम है, जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, उसके ऊपर आप नहीं चल के अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सत्ताधारी दल ये भूल गया है कि वो सत्ता में भी है, और जनता के लिए भी इसी का जवाब बोलिए आशीष जनता जी, देगी। बोलिए आशीष जी, बोलिए जी 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 जी। देखिए मेरे मित्र और बड़े ही विचारवान हैं, वो थोड़ी सी अपनी जानकारी दुरुस्त करें। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश ने कोरोना की लड़ाई में देश में एवरेज जो देश की रेट है उससे हर आंकड़ों पे बेहतर परफॉर्म किया है, और लगभग हम 14वें और 15वें नंबर पर हैं। इनके शासित राज्यों की स्थिति देख ले तो वो बहुत ही बदतर है, एक विषय। दूसरा विषय, जो लोग कभी खजाना खाली होने का एक बहाना करते थे इस मध्य प्रदेश में, जब से सरकार शिवराज जी ने संभाली है 29,000 करोड़ गांव गरीब किसान के लिए पहुंचा चुके हैं, जो एक बड़े पाथ ब्रेकिंग फैसले हैं। चाहे वो श्रम कानून सुधार हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे अधोसंरचना विकास हो, वो सब चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन को भी मजबूत करेगी और मध्य प्रदेश को भी मजबूत करेगी। जी, लेकिन एक गुजारिश मैं आप दोनों से करूंगा, बीजेपी कांग्रेस से, कि कोरोना पर राजनीति ना हो, कि आपका कोरोना अच्छा मेरा कोरोना खराब, ऐसे वर्गीकरण में मत जाइए। कोरोना से हम सभी को लड़ना है और हम सभी सतर्क रहें, और कि हमारे समय कोरोना अच्छा था, हम लड़ रहे थे, उसको हरा रहे थे, आप आए तो कोरोना खराब हो गया और बिगड़ गया। बिल्कुल ठीक बात है। जहां विपक्ष को लगता है आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ सरकार को घेरे, कॉम्पिटेंट फोरम उसके पास मौजूद है। सुशील जी, आपने दोनों विद्वान मित्रों की बात सुनी, और मुझे अच्छा लगता है जब दो युवा मित्र जो हैं वो विनम्रता के साथ लेकिन तर्कों की दृढ़ता के साथ बात करते हैं, और एक दूसरे पर प्रहार भी करते हैं लेकिन मुस्कुराहट भी बनी रहती है। ये मुझे लगता है एक आइडियल मॉडल है जिसको पूरे देश में क्या बल्कि पूरी दुनिया में होना चाहिए। ट्रम्प साहब भी सुन ले कि नाराज़गी में कुछ रखा नहीं। आप किस तरह देखते हैं ये जो कोशिश है कांग्रेस की, 26 तारीख को ये अंजाम आगे बढ़ने वाली है, सही रणनीति क्या है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप कई बार अपने प्रतिद्वंदी के ट्रैप में ऐसे भी फंस जाते हैं कि आप उसी के मॉडल को फॉलो करके जवाब देने की कोशिश करते हैं। जो विवेक तनखा जी ने बात कही है कि एक अलग नैरेटिव चाहिए कांग्रेस को, लड़ना है तो बात मुद्दों का दोहराव नहीं है। आपके पास नया कहने के लिए क्या है? बिल्कुल सही बात शरद जी आपने ये कही है कि कांग्रेस जो है हमेशा बीजेपी को फॉलो करती है। बीजेपी अपने मैदान में ले जाती, पहली चाल बीजेपी चलती है और कांग्रेस उस चाल के काउंटर में उसी की चाल से जवाब देने की कोशिश करती है। कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था कि वहाँ पर जो है आंदोलन हुआ था, आपको ध्यान होगा, ये 2-3 दिन पहले कांग्रेस ने आंदोलन किया था, भीड़ भी आई थी। वो स्टेप ज़्यादा बेहतर था जो आप ये 26 तारीख को करने वाले। देखिए बीजेपी को जो करना था, आपके पास तो बेहतर ये माध्यम है कि जो कोरोना काल में ये किया जाना, जैसा आशीष जी बोल रहे हैं हमारे यहाँ मृत्यु दर कम है, तो आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता, मृत्यु दर कम है या मरीज कम है तो आप जो है वैसे काम करने शुरू कर दें जिससे मरीज बढ़ सकते हैं। ये अधिकार आपको इस आधार पर नहीं मिल जाता है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो आपने बोला कि कुछ नया करने की कांग्रेस की जो विजन है या सोच है वो निकल के नहीं आ रही है। अगर कोरोना को लेकर कांग्रेस वो करती हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बीजेपी को जल्दबाजी क्यों है? ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये सिंधिया के कार्यकर्ता हैं, वहाँ पे प्रतिष्ठा सिंधिया की लगी हुई है। अगर कांग्रेस कुछ और नया करती है तो मुझे लगता है परिणाम उनके पक्ष में आने की संभावनाएं तब बनेंगी। अगर सिर्फ बीजेपी की चालों का जवाब बीजेपी की स्टाइल में देंगे तो कुछ बहुत नई बात नहीं है उसमें। बिल्कुल ठीक बात है, और यही सबसे बड़ा मसला है कि आप जवाब किस शैली में देते हैं। मैं फिर जाऊंगा 1981-82 की तरफ, क्रिकेट वर्ल्ड कप, और एक ऐसी टीम जीती जिस पर कोई दांव लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने अपनी मौलिक शैली को कायम रखा।
उसने किसी को फॉलो नहीं किया। उस रात जब सबके पेट में बटरफ्लाई तितलियां उड़ रही थीं, तो कपिल देव ने सिर्फ एक ही बात अपने टीममेट से कही थी कि आप आराम से सोएं और जैसा अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, कल सुबह वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपको वही गेम खेलना है। शायद कांग्रेस के लिए भी मंत्रा यही है कि आप अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ चलें, नेचुरल गेम खेलें और बजाय बीजेपी को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ें। लेकिन कांग्रेस एक बहुत समझदार पार्टी है और हम ये धृष्टता नहीं कर सकते कि हम कोई सुझाव दें और ना हमें कोई अधिकार है। लेकिन हो सकता है कांग्रेस इस तरह की किसी रणनीति को लेकर आगे भी बढ़ रही हो। शुभकामनाएं कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।